श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। धर्म की चर्चा कर रहे हैं। धर्म को ठीक समझना भी जरूरी है। ठीक समझकर किया जाए तो बहुत लाभ उठाया जा सकता है, और ठीक समझकर न किया जाए तो जितना लाभ उठाना चाहिए उतना लाभ नहीं उठाया जा सकता। उत्तराधीन सूत्र का एक वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण है, उस पर हमारा ध्यान रहे कि तेन आराहिया दुवे लोये। जो व्यक्ति धर्म की आराधना करता है वह वर्तमान लोक और भावी लोक, जहाँ अगला जन्म लेना है, दोनों की आराधना कर लेता है। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इस पर विचार करें। धार्मिक लोग प्राय ये सोचते हैं कि मेरा अगला जन्म सुधर जाए। 2-4 दिन पहले दड़ीबा के कुछ भाई आए, युवक थे, श्रद्धालु लगे। एक बोला कि गुरुजी हमें ऐसा कोई रास्ता बताओ जिससे प्रभु सुधर जाए, अगला जन्म सुधर जाए। मन में आया, अच्छा चिंतन है, अगला जन्म सुधर जाए, पर जिसका वर्तमान जन्म नहीं सुधरता तो अगला जन्म कभी नहीं सुधरेगा। अगला जन्म उसी का सुधरेगा जिसका वर्तमान जन्म सुधर जाए। दोनों जन्म की चिंता एक साथ है, अलग अलग नहीं कर सकते। कभी अगला तो सुधर जाए, वर्तमान का बिगड़ा रहे, ये कभी संभव नहीं है। अगर वर्तमान का सुधरेगा तो अगला भी सुधर जाएगा, और वर्तमान का नहीं सुधरेगा तो निश्चित मान लो कि अगला भी नहीं सुधरेगा। मृत्यु के समय मरने से लगभग 50 मिनट पहले अगले जन्म का आभास हो जाता है, और वे लोग बताते हैं हमें यह दिखाई दे रहा है, अच्छे दृश्य दिखाई देने लग जाते हैं, और जिनकी अच्छी गति नहीं होने वाली है उनको भयानक दृश्य भी दिखने लग जाती। हम कसौटी कर सकते हैं कि व्यक्ति कहाँ जाने वाला है, अगला जन्म कैसा होने वाला है। अगर अगला जन्म अच्छा होने वाला है, अच्छे दृश्य दिखाई देने लग जाएंगे। महापुरुष का दर्शन, देव दर्शन, अच्छे दृश्य, उनका दर्शन सब हो जाएगा। और अगर मरने के बाद किसी को नीची गति में जाना है, भयानक दृश्य दिखाई देने लग जाए। दोनों जन्म जुड़े हुए हैं, वर्तमान का जन्म और अगला जन्म जुड़े हुए हैं। हम समीक्षा नहीं करते। हमारे जन्मों की श्रृंखला ऐसी है, पता नहीं लगता कि कौन व्यक्ति कहाँ था, किसके साथ संबंध था, कितने संबंध थे, कितने जन्म हम किसके साथ रहे, कोई पता नहीं लगता। समीक्षा करें तब पता लगता है कहाँ कहाँ संबंध जोड़े हैं, कहाँ कहाँ क्या हुआ है। जहाँ मैत्री की अनुप्रेक्षा में एक बात कही जाती है कि तुम किसी को शत्रु मत मानो। कारण
कि जिसको आज तुम शत्रु मानते हो, पता नहीं कभी वह तुम्हारी माँ रही है, कभी तुम्हारा बाप रहा है, कभी तुम्हारा भाई रहा है, कभी तुम्हारी पत्नी रही है। इस अनंत चक्र में, संसार के चक्र में इतने तुमने जन्म मरण कर लिए और इतने संबंध जोड़ लिए कि कौन व्यक्ति ऐसा है जिसके साथ तुमने कभी संबंध स्थापित नहीं किया? ऐसा कौन मिलेगा? तो फिर तुम वर्तमान में उसको शत्रु कैसे मानते हो, दुश्मन कैसे मानते हो? जो कभी परम प्रिय था, जिसके बिना तुम रह नहीं सकते, आज उसने तुमको आज तुम उसको दुश्मन मान रहे हो। हमारे सामने बहुत घटनाएं आती है प्रेक्षा ध्यान में। कभी कभी पूर्व जन्म के प्रयोग कराए जाते हैं, 100% ठीक निकलता है यह तो मैं नहीं कह सकता, पर हाँ कुछ अनुमान हो सकता है। एक व्यक्ति बहुत गुस्सेल था, बहुत बोलता था, उसको प्रयोग कराया गया। तो प्रयोग के बाद उसने कहा मैं अपना पूर्व जन्म देख रहा हूं और मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं पूर्व जन्म में कुत्ता था। बात बहुत संगत हो गई। जो आदमी ज्यादा बोलता है उसके लिए कहा जाता है कि कुत्ते की खोपड़ी है, थकता ही नहीं, भौंकता रहता है, कुत्ता बोलता रहता है। और गुस्सा भी कुत्ते में बहुत ज्यादा होता है। कुत्ता क्रोध के लिए तो उदाहरण बनता है, हर समय गुस्से में रहता है। तो एक संगति बैठ गई कि वर्तमान जीवन में जो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं वे पूर्व जन्म से लेकर आया है कि बहुत ज्यादा बोलना, बहुत जल्दी आवेश में आना, आवेश में रहना, आदि आदि बातें। हम अपने पूर्व जन्म को समझने का भी प्रयत्न करें। हमारे पास कुछ ऐसी कसौटियां हैं जिनके द्वारा हम समझ सकते हैं कि मैं पूर्व जन्म में क्या था, और भावी जन्म का भी आभास हो सकता है अपने आचरण के आधार पर। व्यक्ति का जैसा आचरण है अपने आप आभास हो जाएगा। उत्तराध्ययन सूत्र में लेश्या का एक प्रकरण है, उसमें एक सुंदर आभास मिलता है कि कौन व्यक्ति किस लेश्या से आया है और कौन व्यक्ति किस लेश्या वाली गति में जाने वाला है। लक्षण मिला लो, सारे लक्षण बतलाए हैं कि ये लक्षण है लेश्या के। उन लक्षणों के आधार पर गति का निर्णय भी किया जा सकता है। एक बहुत बड़ा ये पूर्व जन्म का, पुनर्जन्म का विज्ञान है। हमें धार्मिक लोगों को समझना है, केवल वर्तमान जीवन को नहीं देखना है, आगे को भी देखना है। एक व्यक्ति के प्रति आकर्षण है। आकर्षण भी स्वार्थवश नहीं, अहेतुक आकर्षण, कोई स्वार्थ नहीं चल रहा है, फिर भी आकर्षण है। एक दिन दो दिन नहीं, लंबे समय तक निरंतर लगातार वह चल रहा है। क्यों है? कारण कि कोई पूर्व जन्म का एक संस्कार है। आदमी संस्कार का पुतला है और संस्कार लेकर जन्मता है और संस्कार के साथ जीता है। तो हमें अतीत को भी पढ़ना है, और पढ़ने की विद्या भारत में विकसित हुई थी। अतीत की विद्या, यहाँ एक शब्द चलता है त्रैविध्यम। त्रैविध्यम हमने पहल बहुत पहले जब मैं छोटा था तब भी पढ़ा, कई ग्रंथ है त्रैविध्यम। नहीं समझा त्रैविध्य क्या है? त्रैविध्य। फिर जब आगे पता चला त्रैविध्य यानी 3 विद्याओं का अध्ययन। अब उसमें दूसरी होती है, मैंने उसको 3 विद्या को दूसरे रूप में परिभाषित किया है। 3 विद्या, त्रैविध्य यानी एक अतीत के जन्म की विद्या, एक वर्तमान जीवन की विद्या और एक भावी जन्म की विद्या। इन तीनों विद्याओं को जानने वाला त्रैविध्य हो जाता है, जिसका प्रयोग आचरण सूत्र में भी आता है और बौद्ध साहित्य में बहुत प्रयोग हुआ है इसका, त्रैविध्य का। तो 3 विद्याओं को हमें जानना चाहिए। धार्मिक आदमी को जानना चाहिए। यानी आप लोग आजीविका के लिए कितना जानते हैं, कितना जानते हैं? हमें तो आश्चर्य होता है। इतना जानते हैं
कितने कानून जानते हैं। जो व्यक्ति खाता खूता का काम करता है कितना जानता होगा, कितना दिमाग लड़ाता होगा कि कैसे काले को धोला करना है, धोले को काला, क्या क्या करना है, कितना जानता होगा और कितना दिमाग लगाना होता है। तो जब आजीविका के लिए इतना जानता है तो एक धार्मिक आदमी को अपने जीवन के लिए भी थोड़ा सा जानना जरूरी है। बहुत गहरी बात तो छोड़ दें उन पर जो साधु बन गए या गृहस्थ में रहते हुए भी जो सन्यासी तुल्य, ऋषि तुल्य जीवन जी रहे हैं, जैसे हमारे श्री चंद जी रामपुरिया। गृहस्थ में रहते हुए भी उन्होंने 2-3 दशक का जीवन एक ऋषि का सा जीवन जिया और इतना विकास किया ज्ञान के क्षेत्र में, इतना अध्ययन किया, रात दिन उसमें रम गए। भयंकर स्थिति, शरीर की बीमारी, तो भी ये अध्ययन उनका नहीं छूटता। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, पर एक सामान्य आदमी को भी कुछ तो जानना चाहिए। उतनी गहराई से नहीं जान सके एक साधु जितनी गहराई से, एक ऋषि तुल्य जीवन जीने वाले व्यक्ति की गहराई से वे न जान सके, तो कम से कम इतना तो जानना चाहिए कि मेरा जो वर्तमान का आचार है, मेरा वर्तमान का व्यवहार है, वह मुझे क्या बता रहा है, वह मेरा दर्पण बने, उसमें मैं अपना चेहरा देख सकूं। आजकल मनोविज्ञान के क्षेत्र में, साइकोलॉजी में एक साइंस विकसित हुआ है, बिहेवियर साइकोलॉजी। जो बिहेवियर साइकोलॉजी यानी व्यवहार के आधार पर व्यक्ति का मानस को जाना जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। तो हम भी अपने व्यवहार के आधार पर, आचरण के आधार पर पढ़ सकते हैं कि मैं अतीत में क्या था। अगर लोभ ज्यादा है, क्रोध ज्यादा है, अहंकार ज्यादा है, तो इसके माया कपट ज्यादा है, इनके आधार पर अनुमान किया जा सकता है कि मैं पिछले जन्म में क्या था मैं, पता लग सकता है। और अगर वे ज्यादा हैं, उनको उपशांत नहीं किया जा रहा है, तो यह अनुमान भी हो सकता है कि आगे मुझे कहाँ जाना है, पता लग जाएगा अपने आप। अपना दर्पण अपने हाथ में, दर्पण को देखो, अपने चेहरे को देखो दर्पण में, जैसा है वैसा देखो, क्रोध मत करो, मत गाली दो दर्पण को, वह यथार्थ का ग्राही, दर्पण को गाली मत दो, अपना अपना चेहरा बदलो, सूर्य स्वयं है राही। दर्पण को गाली मत दो। एक आदमी जिसका चेहरा बहुत भद्दा था, दर्पण के सामने, शीशे के सामने जाकर खड़ा हो गया, तो अब चेहरा जो था वैसा ही तो दिखेगा। चेहरा दिखा, गुस्से में आ गया, बोला बेवकूफ कहीं का, ऐसा दिखा रहा है भद्दा मुझे, गाली देने लगे। फिर गया भीतर जाकर, वो चेहरे को थोड़ा कुछ लगाया होगा, कुछ संवारा होगा, धोया होगा, कुछ किया होगा। आकर देखा तो चेहरा तो आखिर था वैसा ही था। लगाने से क्या हो जाए, लगाकर तो और भद्दे लगते हैं। मैं तो जब कभी किसी को देखता हूँ कि वे लाल लाल लगा कर आते हैं, सामने आते ही एक असमंजस पैदा हो जाता है, भद्दापन लगता है, उल्टा भद्दा। शायद लगाते होंगे सौंदर्य के लिए, और स्वाभाविक सौंदर्य तो छिप जाता है और भद्दापन सामने आ जाता है, पर पता नहीं क्यों चलता है, अपनी अपनी रुचि है। तो उसने कुछ टिप टाप किया, सामने जाकर खड़ा हुआ तो चेहरा तो वैसा ही आया। 2-3 बार किया, ऐसा ही आया। मुक्का ताना और मुक्का लगाया, दर्पण को फोड़ दिया, गालियां भी दी, फोड़ भी दिया। मत गाली दो दर्पण को, वह यथार्थ का ग्राही, वह तो यथार्थ को ग्रहण करता है। जैसा बिंब है वैसा प्रतिबिंब आएगा। कैसे बदलेगा? दर्पण नहीं बदलता, सच्चा है वह बिल्कुल ठीक वही दिखाएगा जो जैसा है। तो अपना चेहरा बदलो, दर्पण को गाली मत दो। आदमी अपना चेहरा बदल दे और अपना दर्पण बना ले, अपना दर्पण जिसमें अपना मुंह देख सके। ये चमड़ी वाला मुंह नहीं, भीतर का मुंह, भीतर का। और हमारे 2 मुंह होते हैं, शरीर के पूरे 2 हैं,
एक तो ये चमड़ी वाला शरीर और एक आसपास उसका आभा मंडल, शरीर का पूरा आभा मंडल। अपना आभा मंडल कैसा है, उस आधार पर दर्पण में निर्णय होगा मेरा आभा मंडल कैसा है। आभा मंडल के आधार पर अतीत को जाना जा सकता है और आभा मंडल के आधार पर भविष्य को जाना जा सकता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा, बहुत कपड़े बढ़िया है, सफेद, फिट फाट, अप टू डेट, एकदम ऐसे लोग रहते हैं और बढ़िया बढ़िया, किंतु उनका आभा मंडल बहुत मैला था, गंदा था। और ऐसे लोगों को देखा जिनके साधारण कपड़े, मेले कपड़े, कोई दम नहीं, उनका आभा मंडल का फोटो लिया, इतना पवित्र था कि देखते ही चित्त राजी हो जाए। ये हमारे दो शरीर, एक ये चमड़ी का हाड़ मांस का शरीर और एक हमारा आभा मंडलीय शरीर, जिसको हम जैन आगम की भाषा में कह सकते हैं तेजस शरीर। तेजस शरीर हमारा स्थूल शरीर है, औदारिक शरीर, और सूक्ष्म शरीर है हमारा तेजस शरीर। वह जिसका पवित्र होता है वह हमारा दर्पण बनता है और उसके आधार पर हम बहुत सारी नई बातें जान सकते हैं, तेजस शरीर के आधार पर। तो हम तेजस शरीर को यानी अपने भीतर के शरीर को पहचानने का प्रयत्न करें, देखें। आप देख सकते हैं, अगर आप एकाग्रता में, गहरी एकाग्रता में चले जाएं तो आपको अपना दूसरा शरीर सामने दिखाई देने लग जाएगा, सूक्ष्म शरीर दिखाई देने लग जाएगा। ऐसी घटनाएं कभी कभी सामने आ जाती है। एक डॉक्टर ने अपना अनुभव लिखा कि मैं ऑपरेशन कर रहा था, ऑपरेशन, उस समय एक विचित्र बात हुई कि ऑपरेशन में एक भूल हो गई, भूल कि कोई औजार भीतर रह गया। ये भूल होती है, डॉक्टर कभी कभी रह जाते हैं, कभी कैंची रह जाती है, कभी और कोई रह जाता है, भूल हो गई। तो जो रोगी था वह रोगी बोला, डॉक्टर तुम गलती कर रहे हो, पेट में औजार रह गया। मुझे आश्चर्य हुआ कि एनेस्थेसिया में था, वह तो एनेस्थेसिया का प्रयोग, सूंघनी सूंघाई गई, मूर्छा में था, कैसे हुआ? किंतु उसका जो शरीर था वह तो वहां था, उसका सूक्ष्म शरीर वह ऊपर था और वह बोल रहा था कि डॉक्टर तुम गलती कर रहे हो। फिर मैंने ध्यान दिया और औजार को निकाला। हमारा सूक्ष्म शरीर, हमने बहुत स्थूल दृष्टि से अपने जीवन को समझने का प्रयत्न किया है, जीवन को गहराई से समझने का प्रयत्न नहीं किया। कितने रहस्य हैं, कितने रहस्य आपको पता चले अगर आप जीवन की पोथी को पढ़ें। एक पुस्तक है प्रेक्षा ज्ञान की जीवन की पोथी, जिसका अभी अभी बहुत सुंदर अंग्रेजी अनुवाद आया, ट्रूथ ऑफ लाइफ। तो पढ़िए तो आपको पता चले कि हमारे भीतर में कितने रहस्य हैं और कितने आश्चर्यजनक काम कर सकते हैं। धार्मिक होना बहुत सरल मान लिया, सरल मान लिया, धार्मिक का मान लिया कि महाराज के जाओ, वंदना करो और सिर चरणों में लगा दो, कृतार्थता का अनुभव करो, ऐसा हो गया। मुझे तो लगता है कि कभी कभी आता है कि चरण स्पर्श तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। कई बार सोचा, पर लोगों की एक धारणा गहरी बन गई, यानी धर्म की धारणा को बदलना है, केवल बाह्याचार में नहीं, केवल आए, चरण स्पर्श किया, वंदना की, ये तो एक प्रारंभिक बात है, भक्ति का प्रयोग मान लो। आखिर तो जीवन को समझने का प्रयत्न, अपने जीवन को समझना है और इस वाक्य को याद रखना है। बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य मैं मानता हूं, छोटा सा वाक्य है, तेन आराहिया डुबे लोये, तेन आराहिया डुबे लोये, तेन 2 अक्षर, आराहिया 4, 6 हो गए, डुबे 8 है, लोये 10 अक्षर का है। यानी उस धार्मिक ने दोनों जन्म की आराधना कर ली, वर्तमान जन्म को भी सुधार लिया और अगले जन्म को भी सुधार लिया। यह हमारी दृष्टि बननी चाहिए, यह हमारा दर्शन बनना चाहिए
और यह हमारा चिंतन होना चाहिए कि मेरा वर्तमान जीवन सुधर रहा है या नहीं सुधर रहा है। गुरुदेव ने जब अणुव्रत की बात कही, क्यों कही, अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन क्यों किया, आप गहराई से इसे समझने का प्रयत्न करें तो यही था कि धार्मिक लोग कहते हैं मेरा परलोक सुधर जाए, परलोक सुधर जाए। इस पर लंबी बहस चली तो गुरुदेव ने कहा कि अगर तुम्हारा वर्तमान का जीवन अच्छा नहीं है, प्रामाणिक नहीं, नैतिक नहीं, ईमानदार नहीं, सच्चाई का नहीं, तो अगला जन्म कैसे अच्छा हो जाएगा। इसलिए तुम सबसे पहले और ज्यादा धर्म न कर सको तो कम से कम अणुव्रत की आचार संहिता का पालन करो, ईमानदारी, नैतिकता, सच्चाई का पालन करो, निश्चित तुम्हारा अगला जन्म सुधर जाएगा। इस बात को भी पकड़ा नहीं जा सका, लोगों ने पकड़ा नहीं। और मैं तो मानता हूं कि शायद सामायिक करना, उपवास करना, अट्ठाई करना, एक मासिक तप करना कठिन तो है, पर वह सरल है। नैतिकता का जीवन जीना उससे भी बहुत ज्यादा कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है, अति कठिन है। और लोग सीधी बात को पकड़ना चाहते हैं, कठिन बात को पकड़ना पसंद नहीं करते। पगडंडी पर चलना चाहते हैं, राजपथ को भी छोड़ देते हैं कि 1 मील का चक्कर टल, ये 2 किलोमीटर का चक्कर टल जाएगा, भले ही चक्कर ज्यादा ही पड़ जाए। हमारे कुछ मुनि हैं जो पगडंडी में बहुत खोजते रहते थे। अब तो सड़कें होगी, पगडंडियां समाप्त होगी, पहले बहुत खोजते। पर बंधुओं, कठिन मार्ग को चुने बिना, कठिन मार्ग पर चले बिना आखिर गति नहीं हो सकती। इसलिए हम विचार करें, 2 जन्म की बात सोचें, और स्थानांक सूत्र में तो और आगे की बात बता दी कि 2 की नहीं 3 जन्म की बात सोचें। धर्म के द्वारा 3 जन्मों को सुधारा जा सकता है। 3 जन्म की बात सोचें। सबसे पहले वर्तमान जन्म को सुधारें, फिर आपको चिंता नहीं, अगला दूसरा जन्म अपने आप सुधरेगा। और तीसरा जन्म यानी दूसरा जन्म, मान लो आप देवता होंगे और कहीं जाएंगे, और तीसरा जन्म में भी आपके अच्छे स्थान में जन्म होगा। तीनों जन्म का सुधार। इसलिए धर्म के मर्म को समझकर हम धर्म की आराधना करें, जिससे वर्तमान जीवन में आनंद, शांति, सुख से जिए, रोते रोते नहीं जिए, दुख की गाथा गाते गाते नहीं जिए, बिलपते कलपते नहीं जिए, आनंद के साथ जीवन को जिए। जीना उतना बड़े आनंद के साथ, न कभी आंखों में आंसू आए, न कभी दुखड़ा गाएं, न कोई गीत गाएं, न और कुछ करें। यह माने कि देखो मनुष्य का जन्म मिला, कितने आनंद के साथ धार्मिक जीवन हम जी रहे हैं। तो आनंद से जिए, अगला जन्म भी आपका आनंदमय होगा और सब अच्छा होगा। इसलिए धार्मिक आदमी को ये 2 बातें याद जरूर रखनी है। एक पहली बात कि वर्तमान जीवन अच्छा होगा तो अगला जन्म अच्छा अपने आप होगा, कि उसके लिए चिंता करने की मुझे जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जी मैं जन्मों को तोड़कर न देखूं, अतीत का जन्म, वर्तमान का जन्म और भविष्य का जन्म, तीनों को एक साथ पढ़ने का प्रयत्न करूं तो मेरा व्यवहार अच्छा हो जाएगा। इस संदर्भ में वह गाथा बड़ी काम की हो जाती है। धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तवो देवावितंग नमन संति जस धम्मे शयामणो। जिसका मन धर्म में रहे तो उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। लोग तो देवता की परिक्रमा करने जाते हैं, और देवता किसकी परिक्रमा करते हैं? धार्मिक आदमी की। 2-4 दिन पहले एक भाई आया और देवता के आवेश में आ गया। बहन वीर भाई दोनों आ गए, हाथ ऐसे ऊपर ही ऊपर कर रखे थे। फिर मैंने पूछा हाथ ऊपर कैसे? तो जो कोई देवता आया था उसने कहा कि यहाँ तो मुझे सारे देवी देव दिखाई दे रहे हैं, उनको हाथ जोड़ रहा हूँ, उनको भी नमस्कार कर रहा हूँ, बड़े बड़े देव दिखाई दे रहे। अरे आपका मन धर्म में रमा हुआ है तो देवता आपकी सेवा करेंगे, आपके पास आएंगे, और वह रमा हुआ नहीं है तो शायद वहां जाकर परिक्रमा करके भी बहुत ज्यादा लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए धर्म धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तवो। ओम
श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे